नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। महाराष्ट्र की सियासत में लगातार एक भूचाल लाता हुआ नजर आ रहा है। सीएम एकनाथ शिंदे की कुर्सी खतरे में लगती हुई नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही उनसे उनकी सीएम पद की कुर्सी छीनेगी। उसकी वजह यह है कि देवेंद्र फडणवीस को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। एक तरीके से एक मोहरे की कोशिश में, मोहरे की तलाश में एकनाथ शिंदे की जो है वो इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को दरकिनार करती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी, ये बात कही जा रही है। और अमित शाह, जेपी नड्डा कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि एक सियासत पर अगर गौर किया जाए, आप मामले पर अगर गौर किया जाए तो साफ तौर पर यह जाहिर होता हुआ नजर आता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद पर पहले थे। उसके बाद अपनी सरकार बनाने के लिए एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने और एक तरीके से राजनीति भी आगे अपनी बढ़ाती हुई नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया एकनाथ शिंदे का और उसके बाद उनको दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। आपको आदित्य ठाकरे का एक बयान याद होगा। आदित्य ठाकरे ने यह बात कही थी कि शिंदे खुद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना नहीं चाहते थे, उनको डर था। वो मातोश्री आए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से पहले और मातोश्री आकर के वो रोए थे। एकनाथ शिंदे ये कह रहे थे कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाता हूं तो मुझे जेल हो जाएगी, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा या ईडी और सीबीआई का शिकंजा मुझ पर कस लिया जाएगा। ये डर उन्होंने जताया था और यही वजह है कि वो बीजेपी के साथ गठजोड़ की राजनीति करने के लिए मजबूर हो गए। ये बात उन्होंने कही। अब क्या वाकई इस बात में सच्चाई है, इसको लेकर के संशय अभी बना हुआ है। संजय राउत से भी जब ये सवाल किया गया तब भी उन्होंने यही बात कही थी कि वाकई एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो है डर एक तरीके से दिखाया कि एकनाथ शिंदे को डर हो गया था कि उनको जेल भेज दिया जाएगा और कहीं ना कहीं उनके काले चिट्ठे खोल दिए जाएंगे। ये बात उन्होंने कही, इसी बात का उनको डर था और यही वजह है कि वो बीजेपी के साथ राजनीति करने के लिए चलेगा। लेकिन अब बीजेपी कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का जो इस्तेमाल कर सकती थी वो कर चुकी है और अब कहा जा रहा है कि दोबारा से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो सकते हैं। आपको बता दें, सीटों के बंटवारे को लेकर के भी लगातार खींचतान देखने को मिली थी बीजेपी और शिंदे गुट में। शिंदे गुट जो चाहता था वो ये चाहता था कि उनको सीटें जो है वो ज्यादा मिले, लेकिन सीट के बंटवारे को लेकर के देवेंद्र फडणवीस भी एक तरफ अड़े हुए थे, बीजेपी के जो गुट के विधायक थे वो भी एक तरफ अड़े हुए थे। तो जितने भी ज्यादा विधायक हैं वो अभी शिंदे के पास हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दोबारा से पूरी तरीके से सत्ता अपने हाथ में लेने की कोशिश में लगी हुई है कि शिंदे से मुख्यमंत्री का पद छीन लिया जाए और कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को वो पद दे दिया जाए। लेकिन अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रखा है। अभी अंतरिम फैसला जो है शिवसेना चुनाव चिन्ह को लेकर के 16 विधायकों की वैधता को लेकर के फैसला जो आना, अंतिम फैसला आना है वो जल्द ही सामने आ जाएगा। 7 जजों की पीठ इस मामले पर फैसला सुनाएगी। अपना देखना होगा कि कब इस पूरे मामले पर जो है अब अंतिम फैसला आता है। महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरीके से इसी पर निर्भर करती है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।